नमस्कार भक्तजन, मैं पद्मावती। जय गुरुदेव। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में हर साल कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस दिन सभी मंदिरों को सजाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया जाता है। नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस दिन रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जी की आरती होती है और उनको विशेष मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद ही जन्माष्टमी के व्रत का पारण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी की रात को विशेष उपाय भी किए जाते हैं, जिनसे जातक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में धन, वैभव, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इससे पूर्व भगवान कृष्ण को कुछ खास व्यंजन बहुत पसंद थे, जिन्हें यदि आप जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान को प्रसाद स्वरूप चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी। माखन भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय माखन माना जाता है। माखन को दूध से बनाया जाता है और इसे विभिन्न प्रकार से तैयार किया जा सकता है। आप मक्खन को मीठा या नमकीन बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। पंजीरी एक पोषक तत्वों से भरपूर व्यंजन है। इसे गेहूं, चावल, मेवे, मसालों से बनाया जाता है। पंजीरी को भगवान कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। मिश्री एक मीठी और शुद्ध प्राकृतिक मिठाई मानी जाती है। भगवान कृष्ण को मिश्री बहुत पसंद थी। यदि आप दूध या दही में मिश्री मिलाकर भगवान को अर्पित करते हैं तो वे ज़रूर प्रसन्न होंगे। दही, जो कि प्रोबायोटिक का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, श्री कृष्ण को दही बहुत पसंद था। आप दही को मीठा या नमकीन बनाकर भगवान कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही मौसमी फल जैसे केला, सेब, अंगूर आदि भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि भगवान कृष्ण को शुद्ध और ताज़ा भोजन अर्पित करें। भोजन को प्यार और भक्ति के साथ बनाएं। भोजन को सजाने के लिए आप फूलों का उपयोग कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को भोग लगाना एक पवित्र अनुष्ठान है। इस प्रकार आप भोजन के द्वारा उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ उपाय। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने से आप माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप कम आय से परेशान हैं तो घबराएं नहीं। माँ लक्ष्मी और देव कुबेर को प्रसन्न करने के उपाय करें। आप भरपूर मेहनत के बावजूद यदि घर में आर्थिक तंगी से परेशान हो चुके हैं तो इसके लिए आप माँ लक्ष्मी और कुबेर कि दोनों की प्रतिमा भगवान गणेश के साथ अपने घर में स्थापित करें। उनकी सुबह शाम नियमित रूप से पूजा अर्चना शुरू करें। कुछ ही दिनों में आपके आर्थिक हालात सुधर जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार घर में मछली की तस्वीर या मूर्ति लगाना शुभ माना गया है। आप चाहें तो घर में मछली की पेंटिंग भी लगा सकते हैं। कहते हैं यह उपाय करने से घर में सुख, वैभव का माहौल बनता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही विद्वानों के अनुसार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो पूजा घर में मंगल कलश की स्थापना करें। इसके लिए आप जल भरकर ईशान कोण में रखें। उस पर नारियल के पत्ते और तांबे का सिक्का डालकर उसका मुख बंद कर दें। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। धन प्राप्ति के लिए सफ़ेद कौड़ियों को चमत्कारिक माना गया है। इसे आप किसी पीले या लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। ऐसा माना जाता है कि इससे आपकी तिजोरी में धन खींचा चला आएगा। अपनी आमदनी के स्रोतों को बढ़ाने के लिए आप माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की छाप वाले 3 सिक्के अपनी तिजोरी में रखना शुरू कर दें। इस उपाय से किस्मत का साथ मिलने लगेगा और पैसे की आवक बढ़ जाएगी। जन्माष्टमी का एक व्रत 20 करोड़ एकादशी का फल देने वाला व्रत माना गया है। जन्माष्टमी के दिन किया हुआ जप अनंत गुना फल देता है। इसमें भी जन्माष्टमी की पूरी रात जागरण करके जप ध्यान का विशेष महत्व है। भविष्य पुराण में लिखा है कि जन्माष्टमी का व्रत अकाल मृत्यु नहीं होने देता। जो भी जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनके घर में कभी गर्भपात नहीं होता। एकादशी का व्रत हजारों लाखों पाप नष्ट करने वाला अद्भुत ईश्वरीय वरदान है। एकादशी के दिन जो संयम होता है उससे ज़्यादा संयम जन्माष्टमी का होना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना बहुत शुभ माना गया है। इसके बाद कृष्ण चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है, जीवन में संपन्नता आती है। बहुत प्रयासों के बाद भी यदि आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा तो जन्माष्टमी की रात को 12 बजे के बाद श्री कृष्ण की पूजा के दौरान
दौरान उनको पान का पत्ता जरूर अर्पित करें। अगले दिन उस पान के पत्ते पर रोली से श्री यंत्र बनाकर तिजोरी या धन स्थान पर रख लें। इससे तंगी से मुक्ति मिलती है और धन वृद्धि के स्रोत खुलते हैं। जन्माष्टमी की रात 12 बजे श्री कृष्ण को उनका प्रिय भोग माखन मिश्री लगाएं। मान्यता है ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है और भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहती है। दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन एक लकड़ी की बनी बांसुरी खरीद कर लाएं और अर्पित करें। उन्हें बांसुरी बेहद प्रिय है। साथ ही क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साधक के सभी कष्ट और परेशानी दूर होती है। सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र अवश्य पहनाएं।